मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ना आकाश था, ना धरती, ना सूर्य की रोशनी थी और ना ही सागर की गहराइयां। चारों ओर केवल गहन अंधकार था। न कोई जीवन, न कोई हलचल। ब्रह्मांड का अस्तित्व शून्य में विलीन था और समय जैसे ठहर सा गया था। तभी उस निराकार शून्य में एक अद्भुत दैवीय शक्ति प्रकट हुई। उनकी एक हल्की मुस्कान से सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और सृजन का शुभारंभ हुआ। यही शक्ति थी माता कूष्मांडा, आदि शक्ति, सृष्टि की जन्मदात्री, जो अपने तेजस्वी स्वरूप से संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी हैं। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्म यानी छोटा अंड यानी ब्रह्मांड। वे स्वयं ब्रह्मांड को अपनी लीलाओं से गढ़ने वाली मां हैं। माना जाता है कि वे सूर्य लोक में निवास करती हैं और उनकी दिव्य ऊर्जा से ही सूर्य अपने प्रचंड तेज से जगत को प्रकाशमान करता है। वे केवल जीवन की जननी ही नहीं, बल्कि संतुलन की आधारशिला भी हैं। जब जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ा, जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब माता कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से अधर्म का नाश कर सत्य और न्याय की पुनः स्थापना की। आज भी जो भक्त सच्चे हृदय से माता की आराधना करता है, उसे न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई स्वतः ही दूर हो जाती है। उनकी उपासना से रोग, शोक, भय और नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र के चौथे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन पीले या नारंगी वस्त्र धारण कर, दीप जलाकर और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करने से मां अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति तेजस्वी, बलवान और आत्मविश्वास से भर जाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर माता कूष्मांडा की कथा को सुने और जाने कि कैसे उनकी दिव्य मुस्कान ने समस्त सृष्टि को जन्म दिया। मित्रों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का यह रूप संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब संसार में केवल अंधकार था और कोई सृजन नहीं हुआ था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें आदि शक्ति और सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं। इस कारण वे अष्टभुजा देवी भी कहलाती हैं। माता सिंह पर सवार रहती हैं और उनके मुख पर एक अद्भुत तेज और मुस्कान रहती है, जिससे समस्त संसार में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता है। बहुत समय पहले, जब न तो आकाश था, न धरती और न ही सागर, केवल चारों ओर अंधकार था, तब माता कूष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने अपनी मुस्कान मात्र से सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया और जीवन का संचार किया। यह भी माना जाता है कि देवी कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं और उनकी शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान रहता है। उनकी दिव्य ऊर्जा के कारण ही सूर्य देव में इतनी तीव्रता और ऊर्जा होती है। इसीलिए माता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जब संसार में दैत्यों और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब माता ने अपनी शक्ति से दैत्यों का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। माता को सृष्टि की जन्मदात्री कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। वे सूर्यलोक की देवी हैं, अतः उनकी आराधना करने से सूर्य से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी कूष्मांडा की पूजा करने से भय, रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। वे भक्तों को तेज बल, पराक्रम और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। इस दिन माता को कुम्हड़ा यानी पेठा अर्पित करना शुभ माना जाता है। पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से शुभ फल मिलता है। माता को मालपुए, दूध और घी का भोग लगाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्यदेव की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि माता कूष्मांडा से ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने और मां के मंत्र का जाप करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय
नमः इस मंत्र का जाप करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनोबल बढ़ता है। माता कूष्मांडा की कृपा से मिलने वाले लाभ मानसिक तनाव और भय से मुक्ति, रोगों का नाश और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि, आयु, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग। माता कूष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि सृजन और विनाश दोनों ही जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जब भी हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तब हमें अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचान कर धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है और हर संकट का समाधान निकल सकता है। जय माता कूष्मांडा। मित्रों, यह थी माता कूष्मांडा की दिव्य और अलौकिक कथा। माता की यह अद्भुत लीला हमें सिखाती है कि सृजन और संहार दोनों ही जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जब भी अंधकार जीवन पर हावी हो, जब भी निराशा हमें घेरने लगे, तब हमें माता कूष्मांडा की मुस्कान से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि केवल एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास ही हमारे जीवन को नए सृजन की ओर ले जा सकता है। अगर यह कथा आपको रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय मां कूष्मांडा अवश्य लिखें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि माता की महिमा हर घर तक पहुंचे। और हां, वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर कथाएं लाते रहेंगे। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है, तो जुड़िए हमारे इस आध्यात्मिक सफर में और माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता कूष्मांडा।